प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आज का संदेश परमेश्वर के दास एन रघु सूरज से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। संदेश को सुनने वाले हमारे प्यारे भाइयों बहनों, हमारे हृदय से आपको हार्दिक स्वागतम। और सुबह के समय में हम यूहन्ना की पत्रिका उसका पहले यूहन्ना की पत्रिका पहला अध्याय उसका 3 कलम हम पढ़ेंगे। 1 जॉन चैप्टर 1 वर्स 3। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो। और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। प्रभु इन वचनों को हमारे हृदय में आशीष के रूप में दे। और इस सच्चाई को हम सीखने के लिए प्रभु हमारे हृदय को खोले और आत्मिक आँखों को पूरी तरह शोभामय बने। पिछले दिनों में हम इस पत्रिका से कुछ कार्य को देखा है। ये यूहन्ना की एक गवाही है। यूहन्ना ये बताते हैं, हमने आदि से उसको देखा और बहुत ध्यान से देखा, और ये जीवन हमारे ओर प्रकट हुआ। और आज हम इस 3 कलम में ये देखते हैं, और हम देखा और सुना है वो सुसमाचार तुम्हें भी देते हैं। मसीह से जो कुछ सीखा है, मसीह से जो कुछ सुना है और देखा है, ये यूहन्ना और प्रेरितों की कर्तव्य है दूसरे को सुनाना है। यीशु मसीह के साथ 3.5 साल उनकी सेवकाई की शुरू से लेकर अंत तक, स्वर्गारोहण तक रहने वाले प्यारे यूहन्ना अपने जीवन में मसीह से बहुत कार्य सुना है। और हम यूहन्ना के सुसमाचार जब पढ़ते हैं, हम देख सकते हैं उसके ज़्यादातर मसीह का प्रवचन से और उनके हर प्रकार की सेवकाई के जो अद्भुत कार्यों को यूहन्ना उल्लेख किया गया है। और इसलिए यूहन्ना कहते हैं, हमने जो देखा सुना ये सुसमाचार तुम्हें भी देता है। फिर वो प्रभु इसलिए उन प्यारे प्रेरितों को चुना ताकि उनको ये सब सिखाए और दिखाए, ताकि ये लोग हमारे ओर इसका प्रस्तुत कर सकते हैं। जो सबसे पहले हमारे जीवन में भी ये कर्तव्य है, ये आवश्यकता है और हमारा जिम्मेदारी है। जो कार्य हम प्रभु से देखा, प्रभु से हमको मिला, हम दूसरे को देना है। सबसे पहली बात, आनंद जीवन का भागीदार है हमारे से ज़्यादातर लोग जो सुनने वाले। तो जो अनंत जीवन की भागीदार है, परमेश्वर के संतान है, इस सच्चाई को जिन लोग अभी तक प्रभु में आया नहीं है, उनकी संतान नहीं बना, उनको ये संदेश देना हमारा कर्तव्य है। जैसे यूहन्ना इधर बताते हैं, हमने जो कुछ देखा और हमने जो कुछ सुना और सीखा हमारे प्रभु से, हम इस सुसमाचार को आप लोगों को देते हैं। यूहन्ना के सुसमाचार से हम जानते हैं, यूहन्ना ये बताते हैं
कि मैं इसलिए लिखता हूँ ताकि तुम लोग ये सुने, प्रभु पर विश्वास करें और अनंत जीवन की भागीदार बने। प्यारो, ये हमारी बहुत बड़ी लक्ष्य हम रखना है। हमारी मकसद ये होना चाहिए कि हमको जो मिला है, प्रभु ने जो सच्चाई दिखाया और समझाया और हम अनुभव करते हैं, ये दूसरे को बताना है। इसको हम कहते हैं साक्षी। साक्षी जो है, सचमुच में बातों को घटने को देखते, वो लोग सच्चा साक्षी है। हमारे जीवन में भी हम जो कार्य को प्रभु से सीखा है, अनुभव किया है, उसका सच्चा गवाह बनकर जीना है। बहुत समय हम उससे वंचित रहते हैं। हम दूसरे को ये सच्चाई, गवाही, ये साक्षी नहीं देते हैं। लेकिन यूहन्ना बता रहे, हम इसलिए तुमको भी हमारे साथ सहभागी होने के लिए हम ये बताते हैं। प्यारे, आज विश्व में इतने लोग मसीह के शिष्य हैं, उसका कारण एक है, जो कोई देखा, सुना, ग्रहण किया और दूसरे को ये बताया। आपका और मेरा कर्तव्य है, जो प्रभु से पाया, सबसे पहली, सबसे श्रेष्ठ, सबसे उत्तम ये अनंत जीवन हम दूसरे को निश्चित रूप में देना है और दिखाना, ताकि उनके साथ हमारा सहभागिता होते हैं। आज दुनिया में बहुत तरह की संगति या सहभागिता होते हैं, फेलोशिप होते हैं और बहुत बड़े संगठन होते हैं, एक राष्ट्र संगठन और बहुत बड़े संस्था ऐसे होते और फेलोशिप होते हैं, संगति होते हैं। लेकिन अनंत जीवन की जो संगति, सहभागिता विशेष संगति है, क्योंकि ये स्वर्गीय है, भौमिक नहीं है। हम जानते हैं कि आज दुनिया में, विश्व में हर प्रकार की जो सामूहिक संबंध और संगठन होते हैं, ये सब संघ जो होते हैं, संस्था जो होते हैं, भौमिक तौर पर है। लेकिन आत्मिक तौर पर जो है प्रभु की कलीसिया है, और उस कलीसिया में एक दूसरे से सहभागिता इसलिए जब होते हैं, जब एक दूसरा एक ही अनुभव में होते हैं, जब अनंत जीवन की भागीदार मैं अनुभव करते हैं, मेरे जीवन में है, तो मैं दूसरे को ये बताकर उनका सहभागिता में मैं भी आ सकते। जो लोग प्रभु में है वो मेरा भाई और बहन है, और मैं उन्हीं के साथ इस तरह की संगति रखते हैं। यूहन्ना कहते हैं, हम जो सच्चाई को ग्रहण किया आपको इसलिए दे रहे ताकि आपके साथ हमारा संगति या सहभागिता या फेलोशिप हो सकते हैं। तो संगति का आधार और प्रामुख्य बात यह है, अनंत जीवन है। जिसके जीवन मसीह को दिया है, वो भाई बहन के साथ हमारा संगति निश्चित रूप में होते हैं। प्यारो, क्रिस्तीय और मसीहियत की सबसे श्रेष्ठ पाया ये है, अनंत जीवन है। और जो पाया पाते हैं उन लोगों के साथ हमको सहभागिता और संगति है। और यहाँ लिखा है, ये हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। प्यारो, जिन लोगों ने अनंत जीवन की अधिकार मिला है, परमेश्वर का संतान होकर अनंत जीवन पाए हैं, उनको ऐसे मौका है कि पिता के साथ, स्वर्गीय पिता के साथ उनके संतान के रूप में एक सहभागिता है। इतना ही नहीं, उसका पुत्र मसीह के द्वारा वो सहभागिता और संगति और दृढ़ करते हैं। पवित्र आत्मा उसके लिए मदद करते हैं। प्यारो, आज सुबह हमारा कर्तव्य एक है, जिन लोगों को हमने मिला, हम सुना, सच्चाई को हम बताना है। हमको हमारे उन लोगों को हमारी सहभागिता में हम लाना है। और दूसरा, हमारे स्वर्गीय सहभागिता और पिता के साथ जो सहभागिता, उसके पुत्र मसीह के द्वारा जो सहभागिता, ये अवश्य अनिमिष हमारे जीवन में श्वासोच्छ्वास तरीके रहना अत्यंत अवश्य है। साथ साथ हमारी इस संगति को हमारे प्रिय भाइयों को और हमारे समान जो सृष्टि मनुष्य और इंसान के और हम ये लंबाना और उनको भी अनुग्रह की इस सच्चाई को समझाना हमारा कर्तव्य है। प्यारो, आज सुबह इस सच्चाई को हम ग्रहण करके आने वाले समय में हमको जो मिला अनंत जीवन की भागीदार
अनेक लोग बन जाने के लिए हम भी प्रयत्न और प्रार्थना करें और संगति में प्रभु के साथ, उसके पुत्र मसीह के साथ, पवित्र आत्मा के इस विशेष संगति में आगे बढ़े। प्रभु इन भजनों के द्वारा हम सबको सहायता करे। जय मसीह की।